अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, और सर्दी के मौसम में बहुत सारी ऐसी सौगात हैं हमारी पाकिस्तान की जो हम बनाते हैं, जिसमें हलवे हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, सालन है, रोटी है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उनमें से एक हमारी रिवायती चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और बचपन से हम अपने स्कूल की किताबों में जो है ना वो हम पढ़ते आए हैं, और ये हमारे गांव में जो है ना बनती है, बहुत सारे गांव के अंदर बनती है, और वो है सरसों का साग और मकई की रोटी विद मक्खन के साथ। ठीक है जी। तो आज मैंने सोचा कि चलें सरसों का साग और मकई की रोटी मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ठीक है। तो सरसों का साग और मकई की रोटी बनाने के लिए ज़ाहिर बात है सरसों का साग चाहिए होगा, मकई का आटा चाहिए होगा, और इसके साथ हम जो है इसको तैयार करेंगे। मेरा अपना स्टाइल है बनाने का, और जब भी मैंने ये बनाया है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हालांकि सरसों के साग को बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। ठीक है। इसको स्लो आंच में देर तक पकाया जाता है, और ये एक ख़ास तरीका है इसको बनाने का। इसमें गोटा लगाया जाता है और उससे इसके टेस्ट में इजाफा होता है। ये है एक रिवायती तरीका जो गांव गोटों में बनाया जाता है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरा क्या स्टाइल है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने स्टाइल के अंदर थोड़ा सा बटर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे सरसों के साग के अंदर जो स्मेल होती है ना सब्ज़ी वाली, वो ख़त्म हो जाती है, और इसका बघार मैं पहले बनाता हूँ, फिर इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करता हूँ। ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लेना है इसमें मक्खन, और मक्खन को ज़ाहिर बात है मक्खन जल जाता है, तो मक्खन को अकेले इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मक्खन के साथ थोड़ा सा ऑयल या घी जो है ना वो आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं 1 से 2 पीस मक्खन के डाल रहा हूँ। ठीक है। तो इसके साथ मैं शामिल करूँगा घी। ये जो रेसिपी है ना घी में बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। ये अभी थोड़ा मैं घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में भी हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है। 2 खाने के चम्मच घी, और अगर देसी घी हो तो फिर तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाए। ठीक है। तो देसी घी में वैसे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनता है। मैं अक्सर जब भी बनाता हूँ तो देसी घी में ही बनाता हूँ इसको। ठीक है। चलें जी, ये हमने इसमें दोनों चीज़ें डाल दी, और इसकी बघार बनाने के लिए मेरे पास है लाल मिर्चें साबुत। ठीक है। ये हम 3 से 4 अदद ये हम ऐड करेंगे, और खूब सारा इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन जो है ये पेस्ट नहीं होगा, ये चॉप होगा, और 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे इसमें। ठीक है। ये 2 खाने के चम्मच लहसुन के डाल दिए, और इसके अंदर हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत। ठीक है। ये हमने डाल दिया। ये बन रहा है बघार। ठीक है। और इसकी खुशबू जो है ना ये लहसुन की और बटर की ये सारी खुशबू आपस में मिक्स हो जाएगी। ठीक है। ये ट्राई करके देखिएगा आप, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। अच्छा, 1 किलो हमने लिया है सरसों का साग, और इसे हमने धोकर साफ़ करके और इसके पीसेस छोटे छोटे जो है ना टुकड़े काट लिए हैं। ठीक है। और आजकल जब मौसम सर्दी का शुरू होता है तो सरसों का साग मार्केट में आ जाता है। अच्छा, इसमें मसाले वसाले बहुत ज़्यादा कम डाले जाते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको सिर्फ ये जो अभी मैंने चीज़ें डाली हैं बस इसी में बनाते हैं, इसमें मिर्च मसाले अलग से भी नहीं डालते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको खुशबू आने लगे इसमें, आपने इसमें सरसों का साग ऐड कर देना है। ठीक है। चलें, ये मैंने सरसों का साग इसमें ऐड कर दिया। अच्छी तरह धोइएगा, इसलिए कि इसमें मिट्टी होती है। ठीक है। हर साग में मिट्टी होती है, पालक हो, कुल्फ़ा हो, जो भी होगा ना उसके अंदर मिट्टी लाजमी होगी। ठीक है। तो इसको आपने खुले बर्तन में अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धोना है, ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, बहुत थोड़ा सा। ये अपना सब्ज़ी का अपना खुद भी पानी होता है,
आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इस पे लगा दूंगा मैं ढक्कन, ताकि ये कम होकर सुकड़ कर कम हो जाए। ठीक है, मसाले वसाले ये बाद में ऐड करेंगे और फिर इसका घोटा ज़रूर लगेगा। ठीक है, घोटा जो है वो वैसे तो लकड़ी का जो घोटा होता है उससे लगा सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से लगाऊंगा। और आखिर में जब घोटा लगा देंगे उसके बाद इसमें हमने थोड़ा फिर दोबारा से घी डालकर उसको भून लेना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भूनना है इसको, बस ऐसा भूनना है आपने कि इसमें हल्का सा घी या ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, तो उससे जो है ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ हम मकई की रोटी जो है वो बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे गांव में ये भी होता है कि हम इसके साथ कोई ना कोई सैलेड वगैरह भी ऐड करते हैं साथ में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सैलेड बना लेता हूँ ताकि इसके साथ सर्व किया जाए। और सिंपल सैलेड, और ये है समझ लें मेरे पास टमाटर है, ठीक है, और प्याज है और खीरा, लेमन। ठीक है, ये बस इतनी सी चीज़ों के साथ हम इसके जो है तैयार करेंगे। ठीक है, और इसको आप जैसे कचूमर बनाते हैं ना वैसे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी ना हो। ठीक है, उसको खाने में आसानी हो आपको। कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस के अंदर कर देते हैं, तो फिर उसमें फिर चमचा चाहिए होता है। ये आप हाथ से भी खा सकते हैं और फोक से भी खा सकते हैं। और इसे एक मिक्सिंग बाउल ले लें। ठीक है, और इसके अंदर आप इसे ऐड कर दें। ठीक है, चलो जी, ये हमने 2 टमाटर ले लिए, एक हमारे पास खीरा है, खीरे को भी इसी तरह से साइडें काट लिया आपने, और इसे आप बीच में से 2 पीसेस कर लें और इसी स्टाइल में आपने, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बारीक नहीं रखेंगे, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में रखेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया खीरा। और इसके साथ मैं ऐड करूंगा प्याज। प्याज भी इसी तरह से सेम स्टाइल के अंदर इसका जो है छिलका उतार लिया आपने, और इसे भी आप बीच में से 2 पीसेस कर लें। उसके बाद इसे आप इस तरह से एक दफ़ा और काट दें। ठीक है, जब आप मिक्स करेंगे खुद ब खुद ये प्याज आपकी खुल जाएगी। इसको आपने लंबाई में रखा और ऐसे करके बीच में से, तो ये डाइस की शक्ल में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास है मिर्चें। अब आपको अगर हरी मिर्चें पसंद है तो फिर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम डाल लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने हरी मिर्चें ले ली। मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कम ही रहे। यहाँ पर आ गया लेमन। लेमन को आपने 2 हिस्सों में काट लिया, और आई थिंक 1 लेमन ही काफ़ी होगा इसके लिए। ठीक है, ये 1 लेमन मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद ये है नमक। थोड़ा सा नमक आपने ऐड कर दिया। और एक काम ज़रूर करना है आपने, वो है इसको आपस में मसलना, इससे इसका टेस्ट बनता है। अक्सर लोग सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे कभी भी फ्लेवर नहीं आएगा आपके उसमें, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है ना, लेमन का नमक, लेमन, नमक और हरी मिर्चों का टेस्ट, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करके मसलते हैं थोड़ा। ठीक है, इससे क्या होता है, पूरे रेसिपी के अंदर
फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। वरना वो मैंने अक्सर देखा है लोगों में कि वो सादा सा वो सब्जियां काट काट कर गोल गोल रख देते हैं, ना उसमें नमक होता है ना कुछ होता है, तो वो टेस्टी नहीं होता, तो फिर कोई खाएगा कैसे, ठीक है। थोड़ा नमक और हरी मिर्च और थोड़ा नींबू, उससे ज़रा फ्लेवर आता है ना, तो उससे ज़रा खाने में आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये इस तरह का एक कचूमर हमने इसके साथ बना लिया, और अब मैं जा रहा हूँ अपने जो सरसों का साग है उसकी पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये नरम हो गया और नीचे बैठ चुका है, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं है इसे, ज़रूर ऊपर नीचे ज़रूर कर लेना है। ये देखें, पानी आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो है ना हिस्सा वो पक चुका है और ऊपर वाला भी कच्चा है, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसे मिक्स कर लिया। अब इस पोजीशन के अंदर हम डालेंगे इसमें मसाले। मसाले जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, सिर्फ 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, या 1 चाय के चम्मच के करीब। बाद में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आपने दोबारा से भून लेना है, ठीक है। अब ये नरम हो चुका है, तो अब हमने इसे चॉपर के साथ, मशीन के साथ थोड़ा मशीन चला देनी है, तो हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा, स्मूथ के साथ साथ फ्लेवर भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी। और अभी जैसे पानी है, इसी वक्त आपने इसको मशीन चलाना है, ठीक है। चलो जी, अच्छा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चले, ये हो गया मिक्स। और अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा इसमें बारीक हो गया, ठीक है ना, मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगा मैं, ठीक है, और इसको स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ूंगा, ताकि सारा मसाला वसाला सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है जी। जब तक ये बन रहा है हमारा, वापस आते हैं और आपको इसका आखिरी वो दिखाते हैं, और इसके साथ हम बनाते हैं मकई की रोटी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है, और मैंने जो है ना ब्रेक के दौरान इसको अच्छी तरह से पका लिया, सरसों के साग को। और आखिर में मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और 2 खाने के चम्मच के करीब, और इसे असली घी से ही बनाना है। और यहाँ बटर है, ये हम ऊपर जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है जी। चलें जी, ये हमने घी ऐड कर दिया और इसे तेज़ आंच पर भून लिया, ठीक है जी।
बहुत ही आला खुशबू है इसकी। आप, मुझे लगता है कि अगर दिल चाहे ना तो सिर्फ चमचे से भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, जब मैं इसको निकालूंगा आप देखिएगा कलर बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल ग्रीन जिसको कहते हैं ना, उस कलर के अंदर ये तैयार हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर सेंटर पर आपने एक बटर का पीस ऐसे रखना है और इसे सर्व कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी और रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और आज मैं आपके लिए मकई की रोटी जो बना रहा हूँ ना, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मकई की रोटी अक्सर हमसे बनती नहीं है और उसकी वजह ये है कि हम इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश कर रहे होते हैं बनाने की, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आज आपको मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। मकई का आटा आपने लिया 300 ग्राम, ठीक है। ये आपने एक प्याले में डाल दिया। ये है मेरे पास आटा, जो रिफाइन आटा होता है वो है हमारे पास, ठीक है। आपने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब आटा शामिल कर लिया, वो डाल दिया आपने, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया आपने, आधा चम्मच के करीब। पहले इसे आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अच्छा, इसको गूंदना उसी वक्त है जब आप इसको बना रहे हैं। अच्छा, इसे बनाकर बहुत सारे, जैसे हम चपाती, पराठा वगैरह के लिए बनाते हैं, गूंदते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसे घंटा 1.5 घंटे पहले गूंदते हैं, तो वो तो तरीका बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मकई की रोटी है ना, उसको आपने उसी वक्त बनाना है जब आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। ये नहीं करें आप कि आप पहले से गूंद के रख लें, तो ये रोटी आपकी फट जाएगी, ठीक है। और इसमें आपने पानी ऐड किया थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और इकट्ठे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा भी होता रहे। ठीक है, थोड़ा सा और चाहिए होगा पानी। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदेंगे, ठीक है। एक दरमियाना जिसको कहते हैं ना टेक्सचर, वो रखेंगे। असल में ये जो मकई होती है ये थोड़ा सा पानी पीती भी है, ठीक है। इसलिए पानी बहुत संभाल के डालना होता है, ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। अब ये बिल्कुल सही इसका टेक्सचर बन गया है। अब आपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और फिर इसे यकजा कर लेना है। चलिए, अक्सर लोग इसे बेलन के साथ नॉर्मल ही जैसे हम गूंदते हैं वैसे ही गूंदते हैं, वैसे नहीं गूंदना है इसे। आपने क्या करना है कि 2 प्लास्टिक के पीसेस लेने हैं इस तरह से, ठीक है। इस पे लगाना है ऑयल और दूसरी तरफ भी ऑयल लगाना है, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब आपने इसका पेड़ा लिया, गोल बनाया जैसे पेड़ा बनाते हैं। हाथ पर भी ऑयल लगा के रखें, इसलिए कि स्टिकी सा होता है ये थोड़ा, ठीक है। इस प्लास्टिक को आपने इसके ऊपर रखा और इसे आपने
हल्के हाथ से बेल लिया। अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे नॉर्मल रोटी बनती है वैसे नहीं बनेगी ये, हाँ, थोड़ी सी साइडों से हल्की हल्की सी, जिसको कहते हैं ना फटी हुई जिस तरह होती है वैसे, ठीक है। ये आपने पेपर हटाया और इसे आपने डायरेक्टली उठाकर और तवे पे डाल दिया, ठीक है, और ये प्लास्टिक हटा लिया, ठीक है। ये इस तरह से, अगर साइडों पे जैसे लग गया है तो कोई बात नहीं, इसको लगे रहने दें जब तक एक तरफ से पक ना जाए, ठीक है। पक जाएगा, खुद ब खुद मूव होगा। इसी तरह से आपने, अच्छा बहुत बड़ी नहीं बनानी है रोटी, मैंने थोड़ी सी पहले वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनाई है, तो इसको आपने थोड़ी छोटी रखनी है, ठीक है। और ये आपने प्लास्टिक रखा और इसे हल्के हाथ से, थोड़ा सा आम रोटी से मोटी होती है ये, ठीक है। चले, अब यहाँ पर ये रोटी हमारी एक साइड से बन चुकी है, दूसरी तरफ ये पलट दी, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन, खुशबू इसकी बड़ी अच्छी होती है, मज़ेदार खुशबू होती है। दोनों तरफ से इसे आराम से सेक लें। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको ड्राई बनाना, वैसे ड्राई बनता है ये, कोई इसमें घी वगैरह नहीं डाला जाता, तो अगर आप घी वाला बनाना चाहते हैं तो घी वाला बना लें, या सादा आप बनाना चाहते हैं तो सादा बना सकते हैं, ठीक है जी। 1-2 मिनट एक तरफ से और 1-2 मिनट एक तरफ से, बस चारों तरफ से दबा जरूर देना ताकि कहीं से कच्ची ना रह जाए। चलें, ये देखें, ये बेहतरीन आपकी रोटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से बनाना है, ठीक है, और बिल्कुल सादे तवे पे बनाना है, कोई ऑयल या घी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हमने हटा लिया, ठीक है। कॉल ब्रेक है जी, ब्रेक है, जब तक मैं दूसरी रोटी बना रहा हूँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जाए बहुत ही मज़ेदार, लश्कारेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए जो है ना सरसों का साग मकई की रोटी विद मक्खन के साथ, और साथ में जो है बहुत सारी सब्जियों के साथ जो है ना रायता भी बना हुआ है। रायता नहीं बल्कि ये इसको कचूमर भी कहते हैं और सैलड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कंप्लीट मेन्यू है, तो बनाएं ज़रूर, इंजॉय करें, और ऐसी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सरसों और सरसों का साग इंसान की बॉडी के लिए बेतहाशा बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरसों का साग जब तक सीज़न में है अगर आप लेते हैं, खाते हैं, एक तो ये कि आपको कभी बॉडी पेन नहीं होगा, जिस्म का दर्द जो होता है वो कभी नहीं होगा। दूसरा ये कि आपके बाल हमेशा खूबसूरत और मज़बूत और घने बाल हुआ करेंगे, ठीक है, जब तक सीज़न में है। हालांकि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, ये कुछ सर्दियों के अंदर आता है। तो खून में जो गाढ़ापन आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, वो भी कभी नहीं होगा आपको। तो हमेशा एक बात मैंने कहा है कि सीज़न की सब्जियां और सीज़न के फ्रूट्स ये लाजमी इंसान को लेना चाहिए और इसका बेतहाशा फ़ायदा है, ठीक है। चलिए जी, आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं। और आज माल कंगनी, ठीक है, एक दाने होते हैं, इस तरह से बीज होते हैं, ठीक है। इसको गौर से देख लें, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। अच्छा, इसमें कुछ डार्क कलर के आते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है ना, डार्क ब्राउन,
तो वो पुराने हो चुके होते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप लेंगे तो ये वाले जो ताज़े वाले हैं ना, वो आपने इस्तेमाल करना है। पहले तो हम मालकंगनी के बीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके हमारी बॉडी के अंदर क्या फ़ायदा है। कुछ भी अगर ना भी हो, इसको पीसने-वीसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया है हाथ में, तकरीबन कोई 8 से 10 दाने हैं ये, ठीक है। ये रोज़ाना अगर आप सुबह निहार मुँह चबाकर खा लें, आपके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम 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 ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा खूबसूरत रखती है, ठीक है, और हमेशा आप चाको चौबंद रहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का ख़जाना है ये, ठीक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर इसको हम सुबह सिर्फ ऐसे बग़ैर चबाए भी इसको निगल कर पानी पी लें, तो ये आपको इतना फ़ायदा देगी कि आप बहुत सारी मेडिसिन से बच सकते हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका, ठीक है। अच्छा, मालकंगनी उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिन लोगों को फालिज हो चुका है, ठीक है। फालिज होने के बाद जो हमारे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है या क्लॉट बनते हैं, फालिज होता ही क्लॉट बनने की वजह से। हार्ट अटैक होता है दिल में क्लॉट बनने की वजह से, और फालिज होता है दिमाग में क्लॉट बनने की वजह से। तो ये खून के अंदर क्लॉट बनने नहीं देता, खून की रवानी को सही रखता है, नॉर्मल रखता है। तो फालिज वालों हजरात को तो लाजमी इसको 10-12 दाने रोज़ाना सुबह निहार मुँह पानी के साथ खिला देना चाहिए, ठीक है। और 2 टाइम लेना चाहें 2 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है, 10 से 12 दाने। और एक तो ये हो गया, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी को शुगर पेशेंट को पैरों में खून की रवानी सही नहीं है, ब्लॉकेज है पैरों के अंदर, एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं वेरिगो वेंस, नसों का गुच्छा बन जाता है पैरों में, ठीक है, हाथ में बन जाता है, पैरों में बन जाता है। उन लोगों के लिए भी बेस्ट है ये, अगर आप 10 दाने सुबह 10 दाने शाम पानी के साथ लेना शुरू कर दें। अब आ जाते हैं मालकंगनी का ऑयल, दुनिया का बड़ा मशहूर तरीन ऑयल है, वो मेरे सामने रखा हुआ है। इससे मसाज किया जाता है उन लोगों का जो लोग जिनको फालिज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल आपके जिस्म के अंदर पेवस्त हो जाता है, अंदर चला जाता है जिस्म के, ठीक है। तो इससे मसाज करने से आपकी जो नसें हैं उसमें जो खून रुका हुआ है वो अच्छी तरह से उसका बहाव तेज़ हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर शुगर पेशेंट के पैरों में और जो लोग फालिज का शिकार है उन लोगों को इस ऑयल का मसाज किया जाता है, पूरी बॉडी का भी मसाज किया जाता है। अब आ जाते हैं एक और बहुत राज की बात, वो ये कि मैंने सोचा मुझे किसी को गिफ्ट करना था ये ऑयल। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है मार्केट में जो मिलने वाला ऑयल है इसका, ये इस तरह का हल्का सा लाइट रेड कलर का होता है। लेकिन मालकंगनी के बीज से अगर ऑयल निकलवाएं खुद अपने सामने तो उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है, उसकी स्मेल अलग होती है। और अभी मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले किसी को इसका ऑयल निकलवा के दिया था, तो वो पड़ा था तकरीबन 2700 रुपए का 1 किलो मालकंगनी के बीज का ऑयल निकलवाया था। तो कितना निकला ऑयल? तकरीबन 300 ग्राम के करीब ऑयल निकला है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो जो ऑयल है ना जो मैंने निकलवाया है उसका कलर थोड़ा सा डार्क था, मैरून कलर था, ब्राउन और मैरून के बीच का कलर था, गाढ़ा था। और जिनको मैंने दिया है वो कहने लगे कि यार आउट क्लास चीज़ है। एक दफ़ा मैंने यूज़ किया है उसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पैरों में जान आ गई हो, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान अगर कोशिश करे ना तो उसको खुदा भी मिल जाता है, कोशिश पे डिपेंड करता है। आजकल हम कोशिश बिल्कुल नहीं करते, हम चाहते हैं कि बैठे बिठाए हर काम हो जाए, तो ऐसे बैठे बिठाए कोई भी काम नहीं होता। सरसों मिलती है मार्केट के अंदर, राई जिसको कहते हैं, इसका भी आप ऑयल निकलवा सकते हैं, क्योंकि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सदर के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, लोग
200-250 रुपये लेते हैं और 1 किलो ऑयल आपका निकलवा के दे देते हैं। या बालों के लिए आपके लिए बेहतर है, नारियल का तेल निकलवाना चाहते हैं बालों के लिए तो वो भी आपको हाथ के हाथ निकाल कर दे देते हैं। बादाम का तेल निकलवाना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ के हाथ निकलवा के दे देते हैं। वो तो तेल में और आम मार्केट के तेल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इतना फ़र्क है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने खातिर, अपनी फैमिली के खातिर, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर अगर अच्छी चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। नेचुरल चीज़ की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल चीज़ से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आज का रेसिपी और रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।